हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैथ्स में रिलेशन क्या होता है हमारे पास। ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसने दो सेट्स दे के रखा है, पी ए बी सी क्यू, अली भानु बिनोय चंद्रा एंड दिव्या। ओके, तो इसको उठाते हैं। ए में हमारे पास क्या क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हमारे पास। और बी में 5 एलिमेंट्स हमारे पास, अली भानु बिनोय चंद्रा दिव्या। बिनोय चंद्रा और कौन है, दिव्या। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए क्रॉस बी डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग ए क्रॉस बी डिफाइन कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी जब डिफाइन करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स कैसे आएंगे, एलिमेंट्स आएगा ऐसे, ए अली, ए भानु। ठीक है, इसी तरीके से चलते जाएगा हमारे पास। फिर आएगा लास्ट में ए दिव्या। ए सबके साथ मतलब दूसरे वाले एलिमेंट्स, दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, कॉमा। फिर वैसे ही बी सबके साथ रिलेटेड होगा, तो ऐसा आ जाएगा बी अली, बी भानु। ठीक है, फिर बी बिनोय एंड डॉट 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 बी दिव्या, इस तरीके से। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास सी, वैसे ही रिलेट होगा सबसे, सी अली, सी भानु, और ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, सी दिव्या तक। यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, 15 एलिमेंट्स आएंगे। तो अब इसके इस ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सारे सबसेट्स होंगे, जितने सारे सबसेट्स होंगे, वो सारे के सारे सबसेट्स जो हैं वो ए से बी में एक रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने सारे सबसेट्स होंगे हमारे पास। अब यहाँ से अगर पूछे कि एन ऑफ ए क्रॉस बी, पहले हमारे पास नंबर देखते हैं, नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास। तो नंबर हो जाएगा टोटल 5 × 3, क्योंकि एक में हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, दूसरे में 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ से पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो कितना होता है, 2 टू द पावर उस सेट के नंबर, यानी कि कितने हो जाएगा, 2 टू द पावर 15। यानी कि इसके टोटल जो सबसेट्स होंगे हमारे पास 2 टू द पावर 15 सबसेट्स होंगे। अब क्या करते हैं कि हम लोग में उसमें से 2 टू द पावर 15 सबसेट्स में से एक ऐसा सबसेट उठाते हैं जिसमें कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो, वो ऐसे रिलेटेड है कि पहला वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले का फर्स्ट लेटर है। पहला वाल मतलब इस पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले का फर्स्ट लेटर है। तो जैसे अली है तो अली में फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, तो वो हमारे पास ए हो जाएगा। वैसे ही बी हो जाएगा हमारे पास, बी भानु हो जाएगा, बी भानु। ठीक है, बी बिनोय हो जाएगा हमारे पास। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी चंद्रा। ठीक है, तो ये कितने हमारे पास, 4 एलिमेंट्स आएंगे। आई थिंक और कोई नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, जिसमें कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट का पहला लेटर हो, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये भी इन 2 टू द पावर 15 में से एक सबसेट होगा। ये सबसेट होगा हमारे पास, ये भी एक दिस सेट, ये भी एक सेट हमारे पास। दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ये क्या होगा, ये भी हमारे पास एक रिलेशन हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि नाम दे देंगे R1 रिलेशन का नाम दे देते हैं। तो इसके जितने सारे सबसेट्स होंगे, जितने सारे 2 टू द पावर 15 टोटल सबसेट्स हैं, तो 2 टू द पावर 15 सबसेट्स जो होंगे ना, वो सारे के सारे सबसेट्स ए से बी में रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, अब सबसेट के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फिर से मतलब कि सेट वाला वीडियो एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे हमारे पास, 2 टू द पावर 15, और हर एक सबसेट ए से बी सेट में एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दे के रखा है हमारे पास। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट दिस वन। ठीक है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। ओके, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब वो सब चीज़ तो बाद में आएगा हमारे पास। ठीक है, ये हुआ हमारे पास कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले और दूसरे वाले एलिमेंट में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर देंगे। तो ये रिलेशन यहाँ पे क्या है,
कि हमारे पास ये रिलेशन R1 को अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x, y है R1, ये जो सेट है हमारे पास, ये फाइनली एक सेट है। तो इस सेट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ऐसे हैं कि पहला वाला जो है दूसरे वाले का फर्स्ट लेटर है, ठीक है। तो x इज फर्स्ट लेटर ऑफ y। क्या है हमारे पास, x जो है वो ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, x का काम कर रहा है y का, मतलब ये तो जनरली बताता है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है हमारे पास कि x जो है यानी कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का फर्स्ट लेटर है, तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। अच्छा, ये भी हमें लिखना पड़ेगा कि x किससे बिलोंग कर रहा है, y किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और x हमारे पास यहाँ से किससे बिलोंग कर रहा है, a सेट से बिलोंग कर रहा है, और y जो है हमारे पास वो कौन से सेट से, y बिलोंग्स टू सेट b, हमने a भी लिया है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू सेट a, y बिलोंग्स टू सेट b। इसमें पहला वाला जो है हमारे पास वो a सेट से है और दूसरा वाला जो है वो b सेट से है। तो अब समझ में आ गया रिलेशन क्या होगा। रिलेशन क्या है हमारे पास, सबसेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सारे सबसेट्स होंगे हमारे पास, एवरी सबसेट, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, रिलेशन आर फ्रॉम अ नन एम्प्टी सेट ए टू नन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। उसके जितने सारे सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे ए से बी में एक रिलेशन होंगे। अच्छा, जो सबसे छोटा वाला रिलेशन होगा, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे दो सेट दिया था, हम इसको वापस से लिख देते हैं। ए सेट था हमारे पास ए बी सी, ठीक है, और बी सेट में थे हमारे पास कौन कौन, अली था, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि ए से बी में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, ए से बी में रिलेशन ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे हमारे पास, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन विल बी व्हाट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट दिस वन, ओके, इसका सबसेट होगा हमारे पास। तो सबसे छोटा वाला रिलेशन क्या हो सकता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जो सबसे छोटा वाला रिलेशन होगा वो क्या हो सकता है हमारे पास। तो हमने क्या बोला कि रिलेशन क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो इस सेट के, ये जो हमारे पास एक ए और बी का हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, इसके सबसेट्स टोटल कितने होंगे, 2 टू द पावर 15। तो इस 2 टू द पावर 15 सबसेट्स में से जो सबसे छोटा वाला सबसेट होता है वो कौन सा होता है, 5, क्योंकि हमने बताया था कि 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है। 5 जो होता है वो सबका क्या होता है हमारे पास, सबसेट होता है। तो ये जो होगा हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्प्टी रिलेशन, यानी कि कोई भी इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन पॉसिबल जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, 5, यानी कि एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, बिगेस्ट रिलेशन पॉसिबल क्या होगा हमारे पास, लार्जेस्ट रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस सेट ए से सेट बी में जो लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन होगा वो क्या हो सकता है, वो खुद यही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये खुद ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास, दिस वन। क्योंकि कोई भी सेट जो था हमारे पास, कोई भी सेट, उसके सबसेट्स में हमने पहले बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसके जितने सारे सबसेट्स होंगे उसमें से ये जो होगा ये भी इसका खुद का एक सबसेट होगा, और यही वो सबसे बड़ा वाला रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस, मतलब पहले वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से दूसरे वाले सेट के किसी भी एलिमेंट्स में जितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो लार्जेस्ट रिलेशन ए क्रॉस बी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और स्मॉलेस्ट रिलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। एक बार वापस से सबसेट वाला देख लोगे, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब आते हैं
तीन चीज़ें यहाँ पे आएगी हमारे पास, तीन न्यू चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है हमारे पास इमेज, एक्चुअली तीन चार चीज़ें हैं, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, इतने सारा कुछ हमें, मतलब अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इमेज किसको कहते हैं, प्री इमेज किसको कहते हैं, डोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं। तो जैसे अभी हमने एक रिलेशन लिया था R1, एक रिलेशन लिया था, ये सब रिलेशन के लिए डिफाइन होगा हमारे पास, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब रिलेशन के लिए डिफाइंड होगा। तो अभी एक रिलेशन लिया था जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से थे, ये ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा। ठीक है, यही थे हमारे पास, चार थे। यही चार बने थे हमारे पास। अब इस रिलेशन में ए किससे रिलेटेड है, ए जो है वो अली से रिलेटेड है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ए जो है वो रिलेटेड है किससे, अली से, और रिलेशन क्या है हमारे पास, R1। ए रिलेटेड किससे है, अली से रिलेटेड है, और रिलेशन क्या है हमारे पास, R1। बी किससे रिलेटेड है, बी भानु से रिलेटेड है, बी भानु से रिलेटेड, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बी जो है वो भानु से रिलेटेड है, भानु से रिलेटेड है R1, बी R1 भानु। वैसे ही बी R1 बिनोय, ठीक है। वैसे ही सी R1 चंद्रा। ओके, अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग एरो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है हमारे पास, एरो डायग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ए सेट ले लेते हैं, सेट ए, जिसमें क्या क्या था हमारे पास, ए बी और सी था। और यहाँ पे ये सेट बी ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन थे, अली था, बिनोय, भानु, चंद्रा और दिव्या। ठीक है, ये सेट बी है हमारे पास। तो ये इसमें और इसमें रिलेशन है हमारे पास एक R1 रिलेशन है। उस R1 रिलेशन से कौन किससे कनेक्टेड है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो ए किससे कनेक्टेड है, ए अली से कनेक्टेड है। ठीक है, बी किससे कनेक्टेड है, बी भानु से कनेक्टेड है, और बी किससे कनेक्टेड है, बिनोय से। सी किससे कनेक्टेड है हमारे पास, चंद्रा से। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से मतलब ये भी हमारे पास वही चीज़ लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसी रिलेशन R1 को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में भी R1 को लिख सकते हैं। कैसे, ऊपर में जैसे बताया था कि x, y सच डैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो इसी रिलेशन को, मतलब इसी रिलेशन को, एक ही रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका हमारे पास। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाला हमारे पास कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये उसका एरो डायग्राम हो गया, ये उसका एरो डायग्राम हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारे पास उसका रोस्टर फॉर्म। एक ही को तीन तरीके से हमने डिनोट कर दिया। अब आते हैं इसमें कि जो हमने बात की थी कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। ओके, तो इस तरीके से देखो, जिस तरीके से देखना है वैसे। ठीक है, तो एरो डायग्राम से हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे है क्या हमारे पास कि ए जो है, ए वो किससे कनेक्टेड है, अली से कनेक्टेड है। ए R1 रिलेशन से अली से कनेक्टेड है। तो हम लोग कहेंगे कि अली इज़ द इमेज ऑफ ए, अली इज़ द इमेज ऑफ ए। तो ऊपर में इस वाले डायग्राम की अगर बात करें, हम लोग इस वाले डायग्राम की बात करें, तो उस डायग्राम से हम लोग कहेंगे, एरो डायग्राम से, कि अली इज़, इमेज का मतलब क्या होगा हमारे पास, कि जिससे कनेक्टेड होगा। तो हम लोग कहेंगे कि अली इज़ द इमेज ऑफ, अली इज़ द इमेज ऑफ वाई अंडर, सॉरी वाई नहीं, ए अंडर R1। ठीक है, R1 रिलेशन के अंदर अली जो है वो क्या है, ए का इमेज है। अली इज द इमेज ऑफ R1। ठीक है, अगर अली ए का इमेज है तो ए जो होगा उसको हम लोग कहते हैं कि ए इज द प्री इमेज ऑफ अली।
ठीक है। ए जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका अली का जो होगा वो प्री इमेज हो जाएगा। अली ए अली, इमेज प्री इमेज, यानी कि इधर जो भी होगा इस दूसरे साइड में जो होगा वो पहले वाले का क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, और पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे बी बिनोय है हमारे पास, तो क्या हो, बी का इमेज क्या है, बिनोय है, बिनोय बी का इमेज है, और भानु बी का इमेज है, ये दोनों इमेज हैं इसके बी के, और बी जो है भानु और बिनोय के प्री इमेज हैं। वैसे ही चंद्रा, चंद्रा किसका प्री इमेज है हमारे पास, चंद्रा किसका इमेज है, सॉरी सी का, और सी किसका प्री इमेज है, चंद्रा का। तो ये तो हम लोग एरो डायग्राम से डायरेक्टली देख लिए। अच्छा, अगर रोस्टर फॉर्म में हो तो कैसे देख सकते हैं, तो पहला वाला जो होगा और दूसरा वाला जो होगा, तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि ये दूसरा वाला जो है, अली इज़ द इमेज ऑफ ए, दूसरा वाला जो होगा वो पहले वाले का इमेज होगा। वैसे ही भानु इज़ द इमेज ऑफ बी, बिनोय इज़ द इमेज ऑफ बी, चंद्रा इज़ द इमेज ऑफ सी, एंड पहला वाला क्या है हमारे पास, A is the pre-image of Ali, A is the pre-image of Ali, B is the pre-image of Bhanu, B is the pre-image of Binoy, and C is the pre-image of Chandra. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास इमेज और प्री इमेज के बारे में। अब आते हैं डोमेन के बारे में। ठीक है, कि डोमेन क्या होता है हमारे पास, तो फिर से वापस इससे समझते हैं। डोमेन क्या होगा हमारे पास, जिस का जो मतलब पहले वाले सेट से जो एलिमेंट कनेक्टेड है, जो एलिमेंट कनेक्टेड है किसी एलिमेंट से सेट बी में, या फिर ऐसा कहें कि जिसका इमेज हो, जिसका कि कोई इमेज हो, तो वो सारे क्या आ जाएंगे, डोमेन वाले पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, डोमेन हो जाएगा हमारे पास एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कलेक्शन ऑफ elements of set A which is connected to some element in set B, or the element of first set विच हैज़ इमेज, जिसका कि इमेज है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास R1 का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ R1 जो ऊपर हमने पढ़ा है उसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ R1, R1 का डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वो भी एक सेट होगा, कलेक्शन है ना हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, किसका इमेज है हमारे पास, A B और C तीनों का इमेज है, तो R1 का डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, A, B, C। तो ये होता है हमारे पास डोमेन। ठीक है, ये तो हमने एरो डायग्राम से देख लिया। अच्छा, तो फिर इससे क्या होगा हमारे पास, मतलब कि अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उससे डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा हमारे पास फर्स्ट सेट का कलेक्शन, मतलब सॉरी फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर जो है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन का डेफिनेशन हम लोग रोस्टर फॉर्म से ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, डोमेन का डेफिनेशन हम लोग फिर से वापस कैसे दे सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट है उन सब का कलेक्शन। तो ऊपर में जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसमें पहला वाले का कलेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इस तरीके फॉर्म में दिया था, तो इसमें पहले वाले का कलेक्शन क्या हो जाएगा, A B और C। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ABC, जो कि यहाँ से भी हम लोग वही दे रहे थे A, B, C। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास डोमेन वही आ जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की, कि रेंज क्या होता है हमारे पास। ठीक है, बात करते हैं कि रेंज क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो रेंज होगा हमारे पास, फिर से इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, एरो डायग्राम से अगर समझा जाए तो जो एलिमेंट किसी का इमेज है, जो दूसरे वाले सेट में जो एलिमेंट पहले वाले किसी एलिमेंट का इमेज है,
जैसे अली है, अली ए का इमेज है, बिनोय है, बिनोय किसी का इमेज है, भानु भी किसी का इमेज है, सी जो है वो चंद्रा, वो भी किसी का इमेज है। तो अली, बिनोय, चंद्रा और भानु ये मिलके इस रिलेशन का रेंज बनाएंगे। ठीक है, दिव्या जो है वो रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि दिव्या जो है दिव्या का कोई भी प्री इमेज नहीं है, या फिर दिव्या किसी का प्री इमेज नहीं है। दिव्या का कोई प्री इमेज नहीं है और दिव्या किसी का इमेज नहीं है। ठीक है, तो दिव्या हमारे पास रेंज में नहीं आएगा। अच्छा, अगर इधर से देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड वाले का जो कलेक्शन होता है, सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? रेंज कहलाएगा। तो रेंज का क्या डेफिनेशन हो जाएगा हमारे पास? रेंज का डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन एनी रिलेशन, ठीक है। तो रेंज ऑफ R1 क्या हो जाएगा हमारे पास? ऊपर में जो हमने लिया था, रेंज ऑफ R1 क्या हो जाएगा हमारे पास? कौन कौन थे? अली, भानु, बिनोय, ठीक है, और फिर कौन? चंद्रा, ठीक है। वो हमारे पास दिव्या जो है वो रेंज में नहीं आएगा। दिव्या एलिमेंट जो है वो रेंज में हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि दिव्या जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट नहीं है। तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा हमारे पास, जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होगा वो डोमेन बनाएगा। सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो क्या बनाएगा हमारे पास? रेंज बनाएगा। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का प्री इमेज कहलाता है। अब बात करते हैं कोडोमेन का क्या होता है, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास कोडोमेन, कि कोडोमेन क्या कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो कंप्लीट सेकंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। तो इन एबव रिलेशन R1, जो हमने ऊपर में R1 लिया है, ठीक है, R1 रिलेशन, तो डिफाइन किससे था? R1 रिलेशन जो था वो किससे डिफाइन था हमारे पास? A से B में, ठीक है, मतलब A से B में डिफाइन था हमारे पास। तो दूसरा वाला जो सेट होगा कंप्लीट, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। B इज कोडोमेन ऑफ R1, ठीक है। तो हमारे पास कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? कोडोमेन में एलिमेंट्स जो हो जाएंगे हमारे पास वो कौन कौन आ जाएगा? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और फिर कौन? दिव्या। ये सारे के सारे लोग आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें दिव्या जो था हमारे पास रेंज में नहीं था, इसमें होगा हमारे पास। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमेशा जो रेंज होगा वो कोडोमेन का एक सबसेट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है हमारे पास कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि ये इसके बराबर भी हो सकता है और उससे कम तो होगा ही होगा, ठीक है। या तो बराबर होगा या फिर क्या होगा? उससे कम होगा, ठीक है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। रेंज जो होगा वो सबसेट का, कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम द सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन R। डेफिनेशन 4 क्या है? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रिलेशन R, सेकेंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन R। द होल सेट B, दूसरा वाला जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है, और रेंज जो होता है वो कोडोमेन का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो एक सेट को हम लोग कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं? मे बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली बाई रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, हमने सब कर दिया, और एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या कहलाता है। तो रिलेशन होता है हमारे पास, किसी भी दो सेट अगर दिया हुआ है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सारे सबसेट्स होंगे
वो पहले सेट से दूसरे सेट में एक रिलेशन होगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, अगर, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इफ़ ए सेट में हमारे पास, ए सेट में मान लेते हैं पी एलिमेंट्स हैं और बी सेट है उसमें हमारे पास क्यू एलिमेंट्स हैं, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ, देन नंबर ऑफ सबसेट्स एक्चुअली निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स, तो किसी सेट के जो सबसेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 टू द पावर पी क्यू, और हमने बोला कि इसके जितने सारे सबसेट्स होंगे वो एक रिलेशन होगा। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर पी क्यू, ओके। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। फिर रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन बनाता है, दूसरा वाला जो होता है वो हमारे पास रेंज बनाता है, पूरा का पूरा दूसरा सेट कोडोमेन बनाता है। ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट का इमेज होता है, और पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट का प्री इमेज होता है, ओके। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल है हमारे पास, लेट ए 1 2 3 4 5 6, ओके। एक सेट ए देख रखा है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 7, एक सेट ए देख रखा है जिसमें एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ओके। ये देख रखा है हमारे पास, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर एक्स वाई, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यानी कि इसने क्या कहा है ना कि a से a में ही डिफाइन करना है, a टू a, यानी कि पहला वाला सेट भी हमारे पास वही है, दूसरा वाला सेट भी हमारे पास वही है। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास पहला वाला सेट। अगर एरो डायग्राम से बनाए हम लोग तो ये कह रहा है कि ऑर्डर पेयर का जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा, चलो पहले सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं हम लोग। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में तो दिया हुआ है हमारे पास, पहले रोस्टर फॉर्म में निकालते हैं कि रिलेशन में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। तो देखो कैसे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, एक्स अगर कोई भी उठाया, जैसे 1 उठाया, ठीक है, तो दूसरा वाला जो एलिमेंट है y वो पहले वाले से एक ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ से 2 उठाया तो दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 उठाया तो दूसरा वाला एलिमेंट इससे एक ज़्यादा, 4 हो जाएगा। 4 उठाया तो दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो 5 हो जाएगा, और 5 उठाया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 उठाया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं आएगा, रीज़न ये है हमारे पास कि ए से ए में डिफाइंड है और ए में 7 एलिमेंट जो है वो नहीं है। ये एरो डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये एक रिलेशन आर है। और वह ऐसा है कि दूसरा वाला जो एलिमेंट है हमारे पास, मतलब ये जो होगा हमारे पास दूसरा वाला एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट ये होगा हमारे पास, तो दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो 1 किससे जुड़ेगा हमारे पास, 1 2 से जुड़ेगा, 2 किससे जुड़ेगा, 3 से जुड़ेगा, 3 किससे जुड़ेगा हमारे पास, 4 से जुड़ेगा, 4 5 से, और 5 किससे, 6 से। इस तरीके से जुड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 7 नहीं आएगा हमारे पास, 6 किसी से नहीं जुड़ सकता क्योंकि 6 के लिए 7 अवेलेबल नहीं है। अब अगर इसके डोमेन की बात करें कि इसका डोमेन क्या होगा हमारे पास, तो डोमेन हमने क्या बोला, डोमेन जिसका की इमेज है, डोमेन क्या होगा हमारे पास, जिसका की इमेज है। तो 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, 3 का इमेज है, 4 का इमेज है, 5 का इमेज है। तो 1 2 3 4 और 5 ये आ जाएगा हमारे पास डोमेन में। रेंज क्या होगा हमारे पास, जिसका कि कोई प्री इमेज है, जिसका कि कोई प्री इमेज है या फिर जो किसी का इमेज है। तो 2 किसी का इमेज है या फिर इसका प्री इमेज है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का है। 1 का कोई प्री इमेज नहीं है तो 1 नहीं आएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 3 4 5 और 6 ये आ जाएंगे हमारे पास। कोडोमेन में क्या आएगा हमारे पास, कोडोमेन में क्या आ जाएगा, कोडोमेन में पूरा का पूरा दूसरा वाला सेट आ जाएगा। तो दूसरे वाले सेट में यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास रेंज, डोमेन और कोडोमेन किसका हो गया हमारे पास, इस रिलेशन आर के लिए। ये रिलेशन आर के लिए ये ए से ए में ही डिफाइंड था, पहला वाला सेट भी हमारे पास ए ही था, दूसरा वाला सेट जो था हमारे पास तो ए ही था,
वही उसने दे के रखा था, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन वगैरह सब कुछ हमने बता दिया। आगे आते हैं, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, फिर एक रिलेशन दे के रखा है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में बताना है, और फिर इसका डोमेन और रेंज बताना है। 9 4 25, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 8, 8 ही है, 8 है हमारे पास। तो पहले वाले सेट में हमारे पास 9 है, 4 है और 25 है, इसको सेट P बोल दिया है। और एक सेट Q है हमारे पास जो थोड़ा बड़ा है, उसमें क्या है 5 3 2 1, 5 3 2 1, -2 -3 और -5, ठीक है, इस तरीके से है। और कौन किससे कनेक्टेड है उसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 9 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, और 9 जो है वो -3 से भी कनेक्टेड है। 4 जो है वो 2 से भी कनेक्टेड है, और 4 जो है हमारे पास वो -2 से भी कनेक्टेड है। 25 जो है वो 5 से भी कनेक्टेड है, और 25 जो है वो -5 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास उसने, ठीक है, रिलेशन का नाम नहीं देख रखा है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, चलो मान लेते हैं कि रिलेशन आर है हमारे पास, ये आर रिलेशन से रिलेटेड है, नाम दे देते हैं हम अपने तरफ से, ठीक है। तो पहले इसको लिखते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को, तो एलिमेंट्स हमारे पास 9 किससे कनेक्टेड है, 9 3 से कनेक्टेड है, तो 9, 3। 9 फिर किससे और किससे कनेक्टेड है, 9, -3, 9 -3 से भी कनेक्टेड है। फिर 4 किससे कनेक्टेड है, 4 2 से कनेक्टेड है, और 4 और किससे कनेक्टेड है, 4 -2 से भी कनेक्टेड है, ओके। फिर 25 किससे कनेक्टेड है, 25 5 से कनेक्टेड है, ठीक है, और 25 जो है वो -5 से भी कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। R = क्या हो जाएगा हमारे पास, x, y। अब हमारे पास देखा जाए तो पहला वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले एलिमेंट से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ध्यान दे अगर थोड़ा सा हम लोग, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर भी 25। यानी कि पहला वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले का स्क्वायर है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x इज व्हाट, अ स्क्वायर ऑफ y, x इज स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। जहाँ पे कि x जो है वो x बिलोंग्स टू p, कॉमा y बिलोंग्स टू q। x जो है वो p से बिलोंग कर रहा है, और y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, q से बिलोंग कर रहा है हमारे पास। x इज स्क्वायर ऑफ y, ओके। इसको और ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करके हम लोग लिख सकते थे, x, y सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट, y स्क्वायर, x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q। इस तरीके से लिखना चाहें तो भी लिख सकते थे। अब इसका अगर डोमेन रेंज सब कुछ बताना है तो वो सब कुछ बता सकते हैं हम लोग। बात करते हैं इसके डोमेन की, कि इसका डोमेन क्या होगा हमारे पास। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन जो होगा वो पहले वाले एलिमेंट्स का कलेक्शन, ठीक है। तो पहले वाले एलिमेंट्स का कलेक्शन 9 4 और 25, 9 4 और 25 हो जाएगा हमारे पास, 9 4 25, ओके। रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, रेंज जो हो जाएगा वो दूसरे वाले का कलेक्शन। तो दूसरे वाले कलेक्शन कितना था, 3 -3 2 -2 5 और -5, ये सारे के सारे आ जाएंगे। और फिर आ जाते हैं कोडोमेन पे। तो कोडोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा दूसरा वाला सेट। तो दूसरे वाले सेट में हमारे पास एक 1 भी जुड़ जाएगा, तो 3 -3 2 -2 5 और -5, ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे पास। तो ये इसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह जो भी है वो सब कुछ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये देख रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, वो हमने बता, सॉरी रिलेशंस कितने होंगे, 2 to the power pq हम बता चुके हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 to b इज इक्वल टू 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। तो हमारे पास इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power 4। सो नंबर ऑफ रिलेशंस जो हो जाएंगे वो भी कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 to the power 4, ओके। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर a से a में रिलेशन है तो उसको हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं कि ऑल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन a, ओके। थैंक यू।